आज हम आपको नया चैप्टर लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर ऑलमोस्ट सभी पूरे टोटल मैथमेटिक्स मीन्स जो भी हमारा एक कंप्लीट मैथमेटिक्स है तो उसमें सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स मीन्स इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक हो गया, मीन्स कितने सारे टॉपिक्स इसके आधार पर निर्धारित, टोटल मैथमेटिक्स इसके आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन चैप्टर्स के नाम पे अगर हम लोग चलेंगे तो कंसेप्चुअल कहाँ इसका यूसेज आता है। अगर आप देखेंगे चेन रूल, देन पार्टनरशिप, देन रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक हो गया इटसेल्फ, देन डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, देन जॉइंट वेरिएशन, देन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया। तो ये सब चैप्टर्स अगर आप बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। उसी कंसेप्चुअल बेसिस पे ये सब चैप्टर्स आप लोग हैंडल कर पाते। तो शुरुआत करते, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, मेरा नाम अभय है और मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा सो अभय सर से आपको एक ही चीज सीखना है, शॉर्टकट मीन्स आपको ये सीखना है कि कम से कम समय में टाइम मैनेजमेंट करते हुए हमें इन सवालों को छुड़ाना कर लेना है। तो चलिए चालू होते हैं, ठीक है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, बड़ा अच्छा स्कोर आया है, आपको मेरा परिचय जल्दी प्राप्त हो जाएगा। बट परिचय ये काम करने से जो मेरा परफॉर्मेंस रहेगा वो आपको सही परिचय होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात एन तो शुरुआत करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात यवन समानुपात। देखिए बेसिकली आप समझिए रेशियोज में, ये दुनिया भगवान ने रेशियोज में बनाई। कैसे कैसे आप देखिए, अगर आज डायनासोर होते थे या इतना बड़ा एक एनिमल होता था तो क्या होता था। जैसे एक आप देखिए, तो जब डायनासोर हुआ करते थे तब डायनासोर का साइज और आज का हमारा साइज, इसमें कितना अंतर होता था। जब डायनासोर थे हम नहीं थे, जब हम हैं डायनासोर नहीं है, ठीक है ना। आज इमेजिन करो कि डायनासोर होते थे तो उन्होंने क्या करता था, एक पूंछ घुमा देता था तो पूरा मीन्स जीवन इतना आबाद नहीं हो सकता था। आज धरती पे जो जीवन, हमने जो बिल्डिंग्स बनाई है, हमने जो डैम्स बनाई है, वो उस आधार पर नहीं बन सकते थे। तो रेशियोज में हर चीज चलती है। आप मुझे एक बात बताइए, गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं आप तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, टाइम कम लगता है। ये यहां इंडिया में है, यही चीज आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, हर चीज प्रोपोर्शनेट है, हर चीज रेशियो में है। तो अनुपात एवं समानुपात, ठीक है ना। तो चैप्टर चालू करते हैं और सबसे पहला इसका बेसिक जरूरी चीज है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत महत्व रखता है, ठीक है ना। इस एटीट्यूड में स्टॉइक नेचर, ठीक है। तो चीज जैसे सामने आती है उसमें दुख नहीं सुख नहीं, बस आपका काम है कम से कम समय में उसे फॉलो करना, उसे किसी भी हाल में छुड़ा के आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चंस है, हम उसका कंसेप्ट समझ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ चीजें, जरूरी जो चीजें हैं उसको सीखना है, ठीक है। उसके आधार पर जैसे इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी जैसे देखिए अभी, तो ए टू बी टू सी अगर 3 लोग हैं, तीनों का मीन्स अगर तीनों के बीच में अगर जो पैसा बांटा गया वो 1:3:5 इस रेशियो में है। सो 1:3:5 के रेशियो में है। सो आप देखिए 1:3:5 के रेशियो में है ए बी सी। तो आप देखिए अभी, और ए और सी का जो अमाउंट है उसका डिफरेंस आपको बताया गया कि 1600 रुपया है। तो सी का अमाउंट कितना होगा आपको बताया, एक रियल वैल्यू बता दिया, रियल वैल्यू बताया। तो इस रियल वैल्यू को अगर मैंने बॉक्स में डाल दिया, तो रियल वैल्यू बॉक्स में डाल दिया और अभी इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए एबीसी के बीच में कुछ अमाउंट, कोई धनराशि बांट दी गई और उसका रेशियो है, अनुपात जो समानुपात है वो 1:3:5 है। और एओसी का अमाउंट जो है, उसका जो धनराशि है दोनों की, उसका उनका शेयर जो हिस्सा है उनका, उसका डिफरेंस है 1600 रुपया। तो बी का अमाउंट पूछा है, बी का अमाउंट पूछा है। तो चलिए देखिए अभी ये 1600 रुपया मैंने बॉक्स में लिखा, इसके साथ जो ऑपरेशन किया गया सेम ऑपरेशन हम रेशो के साथ करते हैं। 1600 रुपया क्या है, 1600 रुपीज है, सी और ए का डिफरेंस है। तो ऊपर लिखते हैं सी और ए का रेशो का डिफरेंस, 5 और 1 इनका डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। इसे सर्कल में डालते हैं। आप देखिए 4 का कितना मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल
मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये c माइनस ए हो गया, सही है। तो c माइनस ए, c बड़ी संख्या थी, c में से a माइनस किया हमने, तो c माइनस ए हो गया। तो आप देखिए अभी कितना हो गया, 400 रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया। तो आगे बढ़ते, तो 400 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 400 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 400 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसका यूसेज करते कि b का अमाउंट निकालना है, 400 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 त्रिक 12, 1200 हो गया। अगर आपको a का अमाउंट पूछते थे तो 400 से 1 को मल्टीप्लाई करते थे, तो ठीक है, सीधा सीधा कितना होता था, 400 होता। c का मल्टीप्लाई, c का अमाउंट पूछते थे, 5 इंटू 400 करते थे। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक बार मिल जाए, कैसे निकाला हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हमने जो ऑपरेशन रियल वैल्यू के साथ किया गया, सेम ऑपरेशन रेशियो के साथ करना है और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, उसका आगे यूसेज में यूज करेंगे। तो जैसे अगर आपको पूछा गया तीनों का मिलकर टोटल अमाउंट कितना है, तो आप क्या करेंगे, रेशियो में क्या क्या संख्या है, 1:3:5, ये तीनों का एडिशन करेंगे, 5 3 8 1 9, 1 3 5, कितना हो गया, 9 हो गया, 9 इंटू 400, 9 36, 3600, ठीक है। तो इस तरह से उसका टोटल कैलकुलेशन होता है। तो आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी अगर ये सीख लिया आपने, तो इस टेक्निक से आप ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से बना पाएंगे। आप समझे इस बात को। तो इन प्रॉब्लम्स को छुड़ाने के लिए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। तो पहला ही प्रॉब्लम चालू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, if a to b is 1:2, b to c is 3:4, c to d is 6:9, d to e is 12:16, find ABCD, A to B to C to D to E आपको पूछा है। यदि A से B का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, B to C 3:4 है, C to D 6:9 है, एवं D to E 12:16 हो, तो A to B to C to D to E का प्रमाण निकाले। ऐसा आपको सवाल पूछा हुआ है, एकदम आसान सा सवाल है। इस सवाल में कभी भी ये समझिए कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि पहला जो रेशो दिया है, पहला अनुपात दिया है, उसका सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले रेशो का, दूसरे अनुपात का पहला एलिमेंट होना चाहिए। आप देखिए यहां पे जो b है, यहां सेकंड नंबर पे, यहां फर्स्ट नंबर पे। यहां पे जो c है, यहां पे सेकंड नंबर पे, यहां फर्स्ट नंबर पे है। यहां पे जो d है, यहां पे सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे। तो हर एक पहले रेशो का जो सेकंड एलिमेंट है, दूसरे रेशो का वो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा है अगर, तो आप आगे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे छुड़ाएंगे, सबसे पहले जैसे एक संक्षिप्त रूप निकाल लो सबका। जैसे ये 6:9 है, इसको 3 से डिविजिबल है, तो 3 दूने 6, 3 त्रिक 9। आप समझे इसको, मैं क्या कर रहा हूं कि रेशो को उसको चेंज कर रहा हूं, 3 दूने 6, 3 त्रिक 9, तो C to D हो गया। देन 12:16 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, 4 त्रिक 12, 4 चौ 16। आप समझे, तो 4 से डिविजिबल थी दोनों संख्या, संक्षिप्त रूप में ला लिया मैंने उसे। अब मैं इसे कैसे छुड़ाता हूं, तो ABCDE मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं। तो आप देखिए, बस देखते जाइए ये कैसे बनाया जाता है, ABCDE। अगर नन ऑफ दिस नहीं होता था तो क्या होता था, वो मैं समझाता हूं, शॉर्टकट से भी छुड़ाते हैं। तो सबसे पहले ए के नीचे क्या लिखेंगे, आप देखिए ए के नीचे, हर एक रेशो जो 5 रेशो दिए, 1 2 3 4 रेशो दिए है आपको, तो ये सभी अनुपात का पहला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे देखिए, तो 1 ले लिया, फिर यहां से 3 ले लिया, 1 इंटू 3 ले लिया, फिर क्या ले लिया, 2 ले लिया, और फिर ले लिया 3, ठीक है। फिर पहला एलिमेंट छोड़ देंगे, ठीक है ना, आप समझिए। फिर आगे क्या होगा, 3 2 3, देखो 3 2 3, तो 3 2 और 3, तो फर्स्ट एलिमेंट निकाल दिया हमने। 3, तो सेकंड से चालू किया, 3 2 3, और आगे का पहला एलिमेंट ले लिया, पीछे का एक एलिमेंट छोड़ के आगे का एक एलिमेंट ले लिया, तो 2 को ले लिया हमने बी के नीचे। फिर सी के लिए लिखना चालू करते, अभी सेकंड एलिमेंट छोड़ दिया हमने, तो क्या क्या हो गया देखिए, अभी 2 3 2 4, 2 3 2 4। फिर हमने 2 को छोड़ दिया, थर्ड एलिमेंट छोड़ दिया, 3 2 4 3, डी के नीचे आ गया। तो डी के नीचे क्या आएगा, डी के नीचे आएगा
3, डी के नीचे क्या आएगा देखिए 3 2 4 3, ये डी के नीचे आ गया। फिर 3 को भी छोड़ दिया, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट एक एक पीछे का एलिमेंट छोड़ते हैं और सेकंड वाले का आगे का एलिमेंट लेते जाते हैं। फिर आगे क्या आएगा अभी 2 4 3 4, 2 4 3 4, इस तरह से ABCD पूरा लिख दिया। और अभी इसको छुड़ाना चालू कर दे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन क्या क्या है, सभी में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो सभी में 3 कॉमन है, उसको उड़ा दिया। फिर सभी में 2 कॉमन है क्या, यस 2 कॉमन है, तो आप देखिए 2 कॉमन है सभी में, 2 चला गया, 2 चला गया, 2 चला गया, 2 चला गया, ट्वाइस चला गया। अभी तो स्टार्टिंग में ए का वैल्यू हो गया 3, फिर उसका बी का वैल्यू हो गया 3 दूने 6, 4 दूने 8, सी का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू कितना 4 3 12 और 4 4 16। तो इस तरह से 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16 फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, डायरेक्ट आपका आ गया। तो देखिए अभी तो इस तरह से इसको कैसे छुड़ाया जाता है वो चीज समझिए, ठीक है ना। तो समझने में आसानी हो इसके हिसाब से मैं फिर से आपसे बात करता हूं इस बारे में। आप देखिए तो पहला आपका आंसर आ गया, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप इसको शॉर्टकट से देखते हैं। तो सबसे पहले A to B का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। यहाँ पे 1:2 नहीं है, 3:5 है, नहीं है, 4:5 नहीं है, 3:6 में 1:2 है क्या, यस बिल्कुल है, 1:2 है, 3 दूने 6 है। फिर 6:8 में 3:4 का रेशियो आ रहा है क्या, बेत्रिक 6 बेचो 8, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, 8:12 में 6:9 आ रहा है क्या, देखिए सो 6:9 कितना हो गया, देखिए तो बेत्रिक 6, या 3 दूने 6, हमने इसको छोटा रूप करके रखा था, चलिए देखिए अभी तो 3 दूने 6, 3 त्रिक 9 और 4 त्रिक 12, 4 4 16, तो 3:4। आप देखिए 8:12 में 2:3 आ रहा है क्या, ये ABCDE है ना, ABCDE है। तो आप देखिए C to D 2:3 है क्या, 4 दूने 8, 4 त्रिक 12, 2:3 आ रहा है। फिर D to E 12 से 16 आ रहा है क्या, यस 12 से 16 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, विदाउट राइटिंग मेनी मोर थिंग्स, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप समझिए पहला ऑप्शन में 3:6 मैच हो गया 1:2 से, यस 6:8 मैच हो गया 3:4 से, 8:12 मैच हो गया 2:3 से, और 12:16 मैच हो गया 12:16 से। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे दूसरा सवाल आपके सामने है, डिवाइड 1458 into 2 parts such that one may be to the other as 2:7। 1458 को 2 ऐसे हिस्सों में विभाजित करें ताकि एक हिस्सा दूसरे का 2 से 7 का अनुपात हो, ठीक है। तो आप समझिए 1458 ये जो नंबर दिया है इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। सो 2 और 7, मुझे एक बात बताइए 2 और 7 का टोटल कितना होता है, टोटल होता है 9, टोटल होता है 9। ये टोटल, क्योंकि ये टोटल है 2 और 7, 2 हिस्सों का टोटल कितना है 145, तो इसका भी टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया 9, इसका टोटल हो गया 9, 9 का कितना मल्टीपल है 1458 वो निकाल लेते। चलिए देखिए तो 9 1 9, तो आप देखिए समझिए इस बात को कि आपने क्या किया, 2 और 7 का टोटल किया। क्यों कर रहे हो टोटल, इसलिए टोटल कर रहे हो क्योंकि 2 और 7 का जो टोटल है 2 हिस्सों में जो बांटा है वो 1458 है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। देखिए अभी तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 1 9, 14 में से 9 गया 5, 54 55 हो गया, 9 से 54, 9 6 54 हो गया, 1 बच गया, 9 दूने 18 हो गया। 162 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 162 जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपने बस उसको मल्टीप्लाई करना है 162 को 2 से, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 16 दूनी 34, 16 2 32, ठीक है। सो 324, तो ऑप्शन नंबर 3 आने के चांसेस है देखिए। और 162 इंटू 7 करते तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 16 7 112 प्लस 1 113, सो 1134, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। फर्स्ट इज पॉसिबल, यही एक तरीका है। आप देखिए समझे इस बात को कि क्या क्या हो सकता है। सो 1458, तो इसको 2 भागों में डिवाइड करना है जिसका रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, 2:7 है। 2:7 का एडिशन किया तो 9 आया। 9 किसको बिलोंग करता है, क्यों एडिशन किया आप समझिए, उसका मिलाप क्यों किया, इसलिए एडिशन किया क्योंकि 1458 टोटल है, तो हमने इसका एडिशन किया 2 और 7 का 9 हो गया। 9 किसको
किसको संबोधित करता है 1458 को। सो 9 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 से 1458 करने के लिए डिवाइड किया तो 162 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 162 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया। इसका यूसेज करके हमने इस सवाल को छुड़ाने की कोशिश की। आप समझिए इस बात को। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 162 आया, 162 से वापस 2 को मल्टीप्लाई किया, 7 को मल्टीप्लाई किया तो 324 1134 आ गया। इसको दूसरे अंदाज में भी किया जा सकता है, कैसे करेंगे आप देखिए दोस्तों। सो 2 तो पहला जो नंबर है, एक तो दोनों का एडिशन, जो भी नंबर आपके 1 2 3 ऑप्शन में जो भी नंबर्स दिए हुए ऑप्शंस में उनका एडिशन 1458 आना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए। तो 9 और 2 11 ये पॉसिबल नहीं है, 8 और 0 ये पॉसिबल है, 4 और 4 8 पॉसिबल है, ठीक है चलेगा। फिर दूसरा है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए सेकंड नंबर, ये 7 से डिविजिबल नहीं, ये तो मर गया। फिर ये 2 से डिवाइड करके देख लो, देखो 4 4 8 3 2 5 और 11 3 14, सो 1458 टोटल आ रहा है। 2 से डिवाइड करते तो बे 16 32 बे दूने 4, फिर 7 से डिवाइड करो, ये इक्वल आना चाहिए। 7 से डिवाइड करते 7 एक साथ 11 में से 7 गया, कितना हो गया 4 हो गया, तो 43 हो गया। 7 से का 42 एक बच गया, 7 दूने 14, ये इक्वल आ गया 162 टू 162 आ गया। तो 2 से डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद इक्वल आ गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। फर्स्ट इज पॉसिबल। दोनों का एडिशन 1458 होना चाहिए, 2 से डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल होना चाहिए, बस। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। तो दोस्तों आगे तीसरा सवाल आपके सामने है, ठीक है। आपको छुड़ाना है, मैं छुड़ा रहा हूं इसलिए आसान लग रहा है, जब आपकी बारी आती है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। पॉज कीजिए, वीडियो खुद छुड़ा कर देखिए, ठीक है ना, फिर मेरे साथ आंसर मैच कीजिए। द रेशियो ऑफ द मनी विथ रीता एंड सीता इज 7:15 एंड दैट विथ सीता एंड कविता इज 7:16। इफ रीता हैज 490 रुपीज, हाउ मच मनी डज कविता हैव? रीता एवं सीता के धनों का अनुपात 7 से 15 है एवं सीता एवं कविता के धनों का अनुपात 7 से 16 है। यदि रीता के पास 490 रुपए है तो कविता के पास कितना धन है? तो चलो देखो, तो इस बारे में बात करते। तो द रेशियो ऑफ द मनी विथ रीता एंड सीता इज 7:15 बोला। तो अगर हम लोग बात करते, आपको बताया गया कि रीता के पास कितना पैसा है, 490 रुपीज है। रीता कहाँ है देखिए, अभी रीता के पास 490 रुपीज है, 7, तो 7 का कितना मल्टीपल हो गया, 7 का कितना मल्टीपल हो गया, 7 7 14 है, 70 का मल्टीपल है, 70 का मल्टीपल है। तो सीता के पास कितना पैसा हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, 15 7 105 रुपया हो गया। तो सीता के पास कितना पैसा हो गया, 15 × 70 हो गया। सीता के पास कितना पैसा हो गया, 15 × 70 हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, 7 के लिए, मैं सीता यहाँ है ना, सीता 7 को बिलोंग, 7 से अगर डिवाइड किया 15 से 70 को तो आपको समझ में आएगा कि 7 10 70 हो जाएगा। तो 15 × 10 कितना हो गया, 150। तो इसको 16 × 150 आंसर होना चाहिए कि कविता का। तो 16 × 15 कितना हो जाएगा, 0, 15 से 90, 15 1 15, 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 2400 आपका आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर, फास्टेस्ट पॉसिबल। दूसरा कोई रास्ता नहीं, एकदम फास्टेस्ट पॉसिबल। आप क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, बैलेंस करते हैं चीजों को। रीता एंड सीता 7:15 है और सीता एंड कविता 7:16 है। कॉमन कौन है, सीता कॉमन है। कॉमन कौन है, सीता कॉमन है। तो यहां से सीता का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीपल करके यहां उसको पुटअप करना है। तो चलिए देखिए, तो रीता का अमाउंट है 790, सो 490 है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको छुड़ाते। कैसे छुड़ाया है, तो 7 का 490 होने के लिए 70 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो सीता का अमाउंट कितना हो जाएगा, 15 × 70 हो जाएगा। देखिए अभी, तो 7 × 70, 15 × 70 अभी सीता का अमाउंट है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 70 हो गया। तो यहाँ पे भी 15 × 70, 15 × 70 7 के लिए, सीता सीता कॉमन है ना 7 के लिए, तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15 × 10 बच जाता है। तो यही 16 को हम 15 × 10 में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 2400, वो हमारा आंसर है, फास्टेस्ट पॉसिबल।